मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन पा सकते हैं। गोचर का अर्थ, ग्रहों की गति और उनका प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है जो ग्रहों, नक्षत्रों और उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। इसमें गोचर एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ग्रहों की गति और उनके प्रभावों को समझने में मदद करती है। गोचर शब्द संस्कृत के गो अर्थात ग्रह और चर अर्थात गति या चलना से मिलकर बना है। इस प्रकार गोचर का शाब्दिक अर्थ है ग्रहों की गति। ज्योतिष में गोचर का उपयोग ग्रहों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। गोचर का महत्व, गोचर ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह ग्रहों की गति के आधार पर व्यक्ति के जीवन में होने वाले परिवर्तनों और प्रभावों को समझने में मदद करता है। जन्म कुंडली जन्म समय के अनुसार ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन का एक स्थिर चित्र प्रस्तुत करती है, लेकिन गोचर ग्रहों की वर्तमान गति और उनके प्रभावों को दर्शाता है। इस प्रकार गोचर व्यक्ति के जीवन में होने वाले परिवर्तनों और घटनाओं को समझने में मदद करता है। गोचर कैसे काम करता है? गोचर ग्रहों की गति के आधार पर काम करता है। ज्योतिष में 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को मान्यता दी गई है। ये ग्रह निरंतर गति करते रहते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। गोचर में ग्रहों की वर्तमान स्थिति की तुलना जन्म कुंडली में उनकी स्थिति से की जाती है। इस तुलना के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि ग्रहों की गति व्यक्ति के जीवन पर कैसे प्रभाव डाल रही है। गोचर के प्रकार, गोचर को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य गोचर, इसमें ग्रहों की सामान्य गति और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्ति के जीवन में होने वाले सामान्य परिवर्तनों को दर्शाता है। विशेष गोचर, इसमें विशेष ग्रहों की गति और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्ति के जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों और घटनाओं को दर्शाता है। गोचर और राशियां, ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक ग्रह एक विशेष राशि में गोचर करता है। ग्रहों की गति के अनुसार वे अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं और उस राशि के अनुसार अपना प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, जब गुरु ग्रह बृहस्पति किसी व्यक्ति की जन्म राशि में प्रवेश करता है तो यह एक शुभ प्रभाव माना जाता है और इसे गुरु गोचर कहा जाता है। इसी प्रकार शनि ग्रह का गोचर साढ़े साती के नाम से जाना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। गोचर के प्रभाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, करियर, वित्त, प्रेम और परिवार। ग्रहों की गति और उनकी स्थिति के अनुसार ये प्रभाव शुभ या अशुभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य गोचर, सूर्य ग्रह का गोचर व्यक्ति के आत्मविश्वास, सत्ता और प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को सफलता और प्रतिष्ठा दिलाता है, लेकिन यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो यह स्वास्थ्य समस्याएं और आत्मविश्वास की कमी का कारण बन सकता है। चंद्र गोचर, चंद्र ग्रह का गोचर व्यक्ति के मन और भावनाओं को प्रभावित करता है। यदि चंद्र शुभ स्थिति में हो तो यह मानसिक शांति और खुशी देता है, लेकिन यदि चंद्र अशुभ स्थिति में हो तो यह मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन का कारण बन सकता है। मंगल गोचर, मंगल ग्रह का गोचर व्यक्ति के साहस, ऊर्जा और आक्रामकता को प्रभावित करता है। यदि मंगल शुभ स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को सफलता और जीत दिलाता है, लेकिन यदि मंगल अशुभ स्थिति में हो तो यह दुर्घटनाएं और संघर्ष का कारण बन सकता है। बुध गोचर, बुध ग्रह का गोचर व्यक्ति के बुद्धि, संचार और व्यापार को प्रभावित करता है। यदि बुध शुभ स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को बुद्धिमत्ता और सफलता देता है, लेकिन यदि बुध अशुभ स्थिति में हो तो यह मानसिक तनाव और व्यापारिक नुकसान का कारण बन सकता है। गुरु गोचर, गुरु ग्रह का गोचर व्यक्ति के ज्ञान, धर्म और भाग्य को प्रभावित करता है। यदि गुरु शुभ स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को सफलता और समृद्धि देता है, लेकिन यदि गुरु अशुभ स्थिति में हो तो यह धार्मिक और नैतिक मूल्यों में कमी का कारण बन सकता है। शुक्र गोचर, शुक्र ग्रह का गोचर
व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और सुख को प्रभावित करता है। यदि शुक्र शुभ स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को प्रेम और सुख देता है, लेकिन यदि शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो यह प्रेम संबंधों में समस्याएं और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है। शनि गोचर। शनि ग्रह का गोचर व्यक्ति के कर्म, दुख और संघर्ष को प्रभावित करता है। यदि शनि शुभ स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को सफलता और स्थिरता देता है, लेकिन यदि शनि अशुभ स्थिति में हो तो यह दुख और संघर्ष का कारण बन सकता है। राहु और केतु गोचर। राहु और केतु छाया ग्रह हैं और इनका गोचर व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं को प्रभावित करता है। यदि राहु और केतु शुभ स्थिति में हों तो ये व्यक्ति को अचानक सफलता दे सकते हैं, लेकिन यदि ये अशुभ स्थिति में हों तो ये अचानक नुकसान और समस्याएं पैदा कर सकते हैं। गोचर का उपयोग। गोचर का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि भविष्यवाणी। गोचर के माध्यम से व्यक्ति के भविष्य में होने वाली घटनाओं और परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। उपाय। गोचर के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में होने वाले अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए उपाय सुझाए जा सकते हैं, जैसे कि मंत्र, यंत्र, रत्न और दान। महत्वपूर्ण निर्णय। गोचर के माध्यम से व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलती है, जैसे कि विवाह, करियर और निवेश। गोचर का अर्थ। गोचर शब्द का अर्थ है जो दिखाई देता है या जो प्रत्यक्ष है। यह वह सब कुछ है जो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। गोचर जगत में वह सब कुछ शामिल है जो हम देखते, सुनते, स्पर्श करते, स्वाद लेते और सूंघते हैं। यह भौतिक जगत है जिसमें हम रहते हैं और जिसे हम अपने आसपास के वातावरण के रूप में जानते हैं। प्रवेश का अर्थ। प्रवेश शब्द का अर्थ है अंदर जाना या गहराई में उतरना। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी विषय, स्थान या अनुभव के गहरे स्तर तक पहुंचते हैं। प्रवेश का अर्थ केवल शारीरिक रूप से अंदर जाना नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी हो सकता है। गोचर और प्रवेश का संबंध। गोचर और प्रवेश का संबंध जीवन के दो पहलुओं को दर्शाता है। गोचर हमें बाहरी दुनिया का अनुभव कराता है, जबकि प्रवेश हमें उस अनुभव के गहरे स्तर तक ले जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले हम उसके बाहरी रूप, वेशभूषा और व्यवहार को देखते हैं, गोचर। लेकिन जब हम उस व्यक्ति के साथ गहरी बातचीत करते हैं, उसके विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं। गोचर और प्रवेश का महत्व। गोचर और प्रवेश दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। गोचर के माध्यम से हम बाहरी दुनिया को समझते हैं और उसके साथ संवाद करते हैं। यह हमें जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ता है। दूसरी ओर, प्रवेश हमें गहराई में जाकर अनुभव करने की क्षमता देता है। यह हमें आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता और मानवीय संबंधों के गहरे स्तर तक पहुंचने में मदद करता है। गोचर और प्रवेश का दर्शन। दर्शन के स्तर पर गोचर और प्रवेश का संबंध अद्वैत और द्वैत के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। अद्वैत दर्शन के अनुसार गोचर और प्रवेश दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। बाहरी दुनिया, गोचर, और आंतरिक अनुभव, प्रवेश, दोनों ही एक ही वास्तविकता के अंग हैं। द्वैत दर्शन के अनुसार गोचर और प्रवेश दो अलग अलग स्तर हैं, जिन्हें अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। निष्कर्ष। गोचर ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ग्रहों की गति और उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। यह व्यक्ति के जीवन में होने वाले परिवर्तनों और घटनाओं को समझने में मदद करता है। गोचर के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में होने वाले शुभ और अशुभ प्रभावों को समझ सकता है और उनके अनुसार उपाय कर सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।